नमस्कार। देश में युवा और उनकी युवा उद्यमिता को सलाम करता आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस, और लगातार हम इस सीरीज में उन स्टार्टअप्स को सलाम कर रहे हैं जिन्हें साल 2020 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है। और आज की कैटेगरी थोड़ा सा स्पेशल है, कुछ खास तरह के स्टार्टअप्स आज हमारी स्टूडियो में लेकर के आए हैं, और आपको हम बताएंगे कि इन लोगों ने क्या कुछ खास सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनोवेशंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो है वुमेन लेड कैटेगरी का, और मेरे साथ जुड़ रही हैं अजूका लैब्स से बहुत ही खास मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फातिमा बेनर्जी, जो कि चीफ साइंस ऑफिसर हैं, फाउंडर हैं, और आप एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं। आप बेंगलुरु से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और आज के हमारे जो दूसरे स्टार्टअप चैंपियंस हैं वो स्किल और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोवा से आए हैं और आपको रूरल इम्पैक्ट के लिए जो नेशनल अवार्ड मिला है साल 2020 का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और इस सफर पर हम लगातार चर्चा करेंगे। और हमारे जो तीसरे स्टार्टअप हैं वो तो एक तरह से जो सोशल इनोवेशन का काम कर रहे हैं, जेन रोबोटिक्स, जो कि सीवेज की सफाई के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, और कैंपस स्पेशल कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है। मेरे साथ है निखिल, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल इस प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ दो खास मेंटोर जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, रेवती अशोक और डॉक्टर अभय जेरे। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी, जो कि इन्वेस्टर मेंबर हैं इंडियन एंजल नेटवर्क के, लगातार एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इंडिया मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं। 10 सालों से भी ज्यादा का सफर हो चुका है इनका इन्वेस्टर्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए, और लगातार इस मेंटरशिप के जरिए आपको जोड़ते रहेंगे। और डॉक्टर अभय जेरे, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, एक जाना माना नाम, चीफ इनोवेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और जो अटल इनोवेशन मिशन है उसको आप एक तरह से लीड कर रहे हैं, और जिस तरह से इंडिया हैकाथॉन को आपने लीड किया, उसके लिए आपको सलाम और बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो मेरे स्टार्टअप चैंपियंस हैं उनको मेंटोर करने के लिए हम लगातार आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड विजेता हैं, उन चैंपियंस को आपके लिए लेकर के आए हैं। हम में से आप कितने लोगों को लगता है कि हम गलत करियर में आ गए? मिसाल के तौर पर अगर हम लोग मीडिया में आए तो एक वक्त पर ऐसा जरूर महसूस होता है कि शायद हमने कुछ और कैरियर ऑप्शन चुना होता तो लाइफ में हम थोड़ा और आगे बढ़ गए होते, या फिर हम दूसरे साथी को देखते हैं कि वो हमसे बेहतर कर रहा है जो हमारे कॉलेज में था, तो लगता है यार हमने थोड़ा सा कुछ गलती कर दी। शायद हमें कोई काउंसलिंग करता या हमें कोई रास्ता दिखाता, और सब लोग यही कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा था नहीं बंदा जो कि बता सकता था कि मैं किस दिशा में जाऊं, और मुझे ये फैसला खुद लेना पड़ा। मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप के तौर पर जो बोधामी है वो एक ऐसा ही सोल्यूशन लेकर के आई है, जिसमें आप एक छात्र के तौर पे, एक पेरेंट के तौर पे, एक कंपनी के तौर पे ये पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस कैरियर में जाना बेहतर रहेगा। काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कहानी बोधामी की, और उसके बाद आशुतोष शंकर, जो कि फाउंडर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 70% जो लोग काम करते हैं वो अपने जॉब से खुश नहीं है, गलत करियर में है। 95% ऑफ द स्कूल्स उनको काउंसलिंग का एक्सेस भी नहीं है। 45% ऑफ द स्टूडेंट्स तो जब डिसीजन लेते हैं उनको पता भी नहीं रहता कि क्या डिसीजन लेना है। परंपरागत रूप से बच्चों ने हमेशा अपने माता पिता, अभिभावकों या शिक्षकों के मार्गदर्शन से करियर का चुनाव किया है, लेकिन बदलते समय के साथ करियर के अनगिनत विकल्प उभर रहे हैं और विविध क्षेत्रों में कई प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं, जो आज सही करियर और सही पेशा चुनना और भी महत्वपूर्ण के साथ साथ कठिन भी बना रही हैं। गोवा अपने पर्यटन के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर में एक ऐसा स्टार्टअप उभर रहा है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सही करियर गाइडेंस का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है, जिसके द्वारा बच्चे अपने हुनर, अपनी रुचि और अपने कौशल के अनुसार सही करियर को समझ सकें, उसे चुन सकें और भविष्य के लिए उस राह पर अग्रसर हो सकें। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे दामोदर और आशुतोष पहले से ही उद्यमिता में अपना नसीब आजमाना चाहते थे, और इसी ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा बनी इनकी माताएं, जो पेशे से शिक्षिकाएं रह चुकी थीं और अपने दशकों के लंबे करियर में कई बार छात्रों को सही करियर काउंसलिंग और सलाह देने की आवश्यकता महसूस करती थीं। मैं और मेरा को फाउंडर आशुतोष शंकर जी, हमारे दोनों पेरेंट्स टिपिकली मदर्स, ये दोनों टीचर्स हैं, और उनसे हमको प्रेरणा है कि हमको एजुकेशन फील्ड में कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए बोधामी का फॉर्मेशन हुआ रफली 2018 में।
इसी प्रेरणा ने जन्म दिया बोधामी नाम के स्टार्टअप को, जो विद्यार्थियों के लिए पेश करता है करियर काउंसलिंग का एक ऐसा मंच जिसमें एक साधारण लेकिन अनोखे ऑनलाइन टेस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संभावित करियर क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। राइट करियर के बारे में बताना नहीं तो मार्गदर्शन करना वो बोधामी करता है। वो करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करता है। और जब एक स्टूडेंट हमारा जब करियर काउंसलिंग टेस्ट लेता है, वो टेस्ट का जो स्किल प्रोफाइल है वो हम लोग एक्चुअल लोगों के साथ मैच करते हैं और वो मैचिंग के का आउटकम हमको पता चलता है कि आप कितने परसेंटाइल वो प्रोफाइल में मैच करते हो। बोधामी को सबसे बड़ी शुरुआत मिली गोवा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा, जिसकी मदद से कई स्कूलों के हजारों छात्रों ने करियर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। हम लोगों ने गवर्नमेंट के लिए एक प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा स्टेट वाइज प्रोग्राम किया, जहाँ पे 20,000 स्टूडेंट्स और 250 ऑड स्कूल्स में हम लोगों ने करियर काउंसलिंग अक्रॉस द स्टेट लॉन्च किया। कई बच्चे जिनको अपने बारे में पता नहीं था, नहीं तो कौन से करियर सिलेक्ट करना उनको पता नहीं था, उनको इसके बारे में जानकारी मिला। वर्तमान में बोधामी के माध्यम से देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 800 से अधिक काउंसलर विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग करके आजीविका कमा रहे हैं। तो अक्रॉस इंडिया अभी हम लोग जब बात करें तो अब हमारे पास रफली अराउंड 100 सिटीज में करियर काउंसलर्स हैं। रफली 850 करियर काउंसलर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। 50% ऑफ इट इज एक्चुअली रूरल बेसिकली। रफली एक काउंसलर एनीवेयर बिटवीन 200 to 250 स्टूडेंट्स को काउंसिल करता है एक साल में। आराम से वो 1 लाख के ऊपर पर महीना कमा सकता है। बट वही स्केल अगर हम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखते हैं तो वो स्केल थोड़ा कम है, बिकॉज रफली अराउंड 30 to 35,000 रुपीज पर मंथ काउंसलर आराम से कमा सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। बोधामी की यह करियर मार्गदर्शन रिपोर्ट प्रत्येक छात्र की कौशल, क्षमता और रुचि पर आधारित होती है और देश के दूरस्थ गांवों में करियर काउंसलरों के माध्यम से गांवों में रहने वाले भारत के उज्जवल भविष्य के लिए करियर के विकल्पों का भंडार खोल रही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अब इस दूसरे सफर की। बहुत बहुत धन्यवाद आज तो शंकर वक्त निकालने के लिए। गोवा बोधामी शुरुआत कैसे हुई? की शुरुआत हुई, मैं और मेरे को फाउंडर दामोदर, हम दोनों एक साथ विप्रो में जॉब करते थे और हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एरिया में काम करते थे। फॉर्चून 500 कंपनीज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ये इसकी कंसल्टिंग करते थे। और उसके लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, IoT, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। तो फिर हमको लगा कि अगर हम फॉर्चून 500 कंपनीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसको अपने देश में जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाए। और वहीं पर हमने देखा कि बहुत सारे जब हमारा कॉर्पोरेट करियर में हमने देखा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे आपने शुरू में कहा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि दे आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल और करियर। तो वहाँ से हमको ये समझ में आया, और खास करके जो स्टूडेंट रूरल एरिया से आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने ये कहा कि हमको ऐसा करना, और डेटा पॉइंट्स हमने वहाँ पर देखा कि 70% ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करियर्स। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि उनका जो स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है मॉडर्न टाइम्स में उसको मीट नहीं करता, और दूसरा उन्होंने गलत करियर चॉइस लिया। तो इस पूरी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने बोधामी की शुरुआत की। तो आपका जो ये पूरा सिस्टम है वो क्या केवल IT बेस्ड है या फिर आप ह्यूमन इंटरवेंशन और साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरा प्लेटफॉर्म IT बेस्ड है, पर जो इसका एल्गोरिदम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, और जो उसका फ्रेमवर्क है वो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंटरवेंशंस विच इज़ ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड एंड स्किल बेस्ड, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म में। कितने तरह के कैरियर ऑप्शंस को आप अभी तक टैकल कर पा रहे हैं? आपके जो काउंसलर्स हैं वो कर पा रहे हैं? आप छात्रों को कितना विकल्प दे पा रहे हैं? अगर आप रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर ओनली अवेयर ऑफ 7 careers. ओके। But right now there are 200+ careers in India which can give you a very good option in terms of livability and quality of life. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कुल 19 करियर स्ट्रीम्स हैं, जिनके अंदर में फिर फर्दर सब डिविजन से 200+ करियर्स के बारे में एडवाइस किया जाता है। और फर्स्ट लेवल पे करियर स्ट्रीम, और फिर उसके नीचे
करियर streams स्ट्रीम हैं, के अंदर कौन कौन से सब स्ट्रीम्स एप्लीकेबल हैं वो भी देखा जाता है। ठीक है, समझ गया। मतलब 200 मोटे तौर पर नौकरियों के जो क्षेत्र हैं उसको आप एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड बताइए, कौन-कौन सी श्रेणियाँ, किस कैटेगरी में आप शुरुआत करते हैं और कौन-कौन सी कैटेगरी में आप जाकर के उनको काउंसिल करते हैं? मिसाल के तौर पर 5वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं जो के हमारा बाद? प्लेटफॉर्म है वहाँ क्लास 6 से स्टार्ट होके प्रोफेशनल लेवल तक काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर बेस्ट है। क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम समझते हैं कि स्टूडेंट इस लेवल पे आ जाता है जहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि उसका स्किल डेवलप हो चुका है, इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है और अब उसके लिए राइट करियर रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। पर हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ करियर रिकमेंडेशन का नहीं है। ओके। हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हम उसकी होलिस्टिक प्रोफाइल को समझते हैं, 14 डिफरेंट स्किल एरियाज में उसकी ओवरऑल पर्सना को समझते हैं, उसके स्किल गैप को एनालाइज करते हैं। अगर उसके लिए करियर बेस्ट है तो उसके लिए कितना स्किल गैप एग्जिस्ट करता है और फिर उस स्किल गैप को फुलफिल करके लर्निंग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे दी जाती है। तो एक एंड टू एंड जर्नी, पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी हम एनेबल करते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एक सॉफ्टवेयर तैयार है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जब आप काउंसलर्स के पास जाते हैं तो आपके काउंसलर्स की ट्रेनिंग आप कैसे करते हैं? क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब वो जी, खुद बिल्कुल। काउंसिल करने जा रहे हैं। तो हमारा एक पूरा करियर काउंसलर प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो काउंसलिंग फ्रेमवर्क्स, मेथडोलॉजी से लेके हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर काउंसलिंग और एक्चुअल काउंसलिंग कैसे कंडक्ट करनी है। इसके अलावा हम काउंसलर्स को डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स पे भी ट्रेन करते हैं सो दैट वंस दे बिकम काउंसलर दे कैन मार्केट एंड ब्रांड देमसेल्व्स एज ए काउंसलर। तो जैसे हमने बताया कि हमारे 24 स्टेट्स में ऑलरेडी 108 सिटीज़ में हमारे काउंसलर्स प्रेजेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर टू एर्नाकुलम इन केरला टू डिब्रूगढ़ इन आसाम टू ऑल द मेट्रो सिटीज़, प्लेसेस इन गुजरात। 108 cities we have already covered और 900 अराउंड काउंसलर्स अब इस राइट नाउ 900 काउंसलर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं जो हमारी ऑन बोर्डिंग टीम उनको ऑन बोर्ड करती है और फिर ये पूरा प्रोग्राम ऑटोमेटेड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा उनको डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स पे भी ट्रेन किया जाता है और फिर एज ए काउंसलर उनको एनेबल किया जाता है कोई वो ग्राउंड लेवल पे जाके काउंसलिंग कर सके। तो आशुतोष, ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, क्या वो केवल इंडियन इकोसिस्टम के लिए है या फिर जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो सेम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने? बिल्कुल, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्लाउड बेस्ड है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट है और जो हमारे काउंसलिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे और हमारे अलायंसेस ग्लोबल करियर काउंसलिंग बॉडीज के साथ हैं। तो अभी हम इंडिया के अलावा ऑलरेडी यूनाइटेड यूएई में लॉन्च कर चुके हैं। ओके। यहाँ हमारे साथ करीब 10 काउंसलर जुड़ चुके हैं और हम वो ट्रेनिंग ले चुके हैं हमसे। इसके अलावा हमने इस प्रोग्राम को मलेशिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नेपाल और मॉरिशस में भी लॉन्च किया है जहाँ पे भी काउंसलर्स हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक तरह से ग्लोबली हम डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए, मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ग्लोबल जा रही है, उसके लिए तो बहुत अच्छा फील करते हैं हम ही लोग। लेकिन जो काउंसलर्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ें और क्या वाकई ये अपने आप में एक नैनो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कहें कि जो अलग अलग आप उद्यमिता को और बढ़ावा दे सकते हैं, खासतौर पर रूरल इम्पैक्ट जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है? बिल्कुल, जो हमारा प्रयास वो ये है कि जो लोग एजुकेशन फील्ड से हैं, ट्रेनिंग फील्ड से हैं या फिर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं जैसे एचआर या साइकोलॉजी, उनको हम एज ए करियर काउंसलर ट्रेन कर सकें और बोथ इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज हम लोगों को एनेबल कर सकें कि उस पूरे फ्रेमवर्क को समझे, प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है वो समझे, काउंसलिंग रिपोर्ट को कैसे एनालाइज और इंटरप्रेट करना और स्टूडेंट को कैसे काउंसलिंग करना। तो इसका पूरा प्रोग्राम हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे bodhami.com पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी एक टीम है जो देखती है कि वो कितना सूटेबल है इस पूरे प्रोसेस के लिए और फिर उनको ऑनबोर्ड करके पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस पूरे इकोसिस्टम में मुझे लगता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं वो हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स, और उनका फीडबैक हमारे पास आया है। आइए एक बार देख लें। बच्चों के लिए करियर के माध्यम में बहुत ही मार्गदर्शक रहा है। बीइंग अ टीचर हम लोग एक साथ इतने सारे बच्चों को अलग अलग फील्ड में हम गाइड नहीं कर सकते, पर बोधामी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जो बच्चों को बहुत सारे करियर के माध्यम में गाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, वो मुझे टेस्ट में ओवरऑल रिजल्ट में मालूम पड़ी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को मालूम था कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। सो आफ्टर आंसरिंग द टेस्ट जो रिजल्ट्स आए वो इतने एक्यूरेट थे कि मेरे पेरेंट्स को सरप्राइज़ हुआ कि जो मेरे मन में था वो ये एग्ज़ाम के रिजल्ट में आया। हमारे मारगांव की बात करें तो आप देखेंगे कि एक बच्चा अगर कॉमर्स के लिए जाता है तो उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ कॉमर्स में ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से सेक्शन में जाना है। बहुत
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये एक अपना कैरियर ऑप्शन भी जुड़ रहा है। लेकिन किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में उसके परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो इस सफ़र में सबसे ज़्यादा साथ देते हैं। तो आइए बोधामी के जो फाउंडर्स हैं उनके परिवार वालों की भी कुछ आवाज़ें वो सुन लेते हैं। मुझे पता था, मुझे विश्वास था कि वो कुछ करेगा तो अच्छा ही करेगा, और ये जो उन्होंने लिया है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, और वह उन्हें काफ़ी उनसे फ़ायदा होगा। जब उन्होंने यह बताया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये तो मेरा यह है ना, मैं टीचर हूँ ना, इसलिए मैं बहुत खुश हुई। नाम कमाया उसने पूरे गोवा में नहीं, पूरे देश में, इंडिया में, तो इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। My reaction was that he was successful for one reason, that he was always going through the deep in the subject matter, and he succeeded there. When I read the news, I was very joyful, because that was in Goa, that was the first time. डॉक्टर अभय जेरे, आपकी बारी आ गई है। आपने कहा था कि पेटेंट के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं चाइना से, लेकिन भारत में जो इंजीनियर्स हैं वो अगर अमेरिका और चीन दोनों को मिला लें तो उससे ज़्यादा हम इंजीनियर्स पैदा करते हैं, जिसका जिक्र आशुतोष ने शुरुआत में किया। सही कैरियर ऑप्शन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो काम कर रहे हैं खुद एचआरडी में, भविष्य क्या है सर? बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि हम एचआरडी में इस मामले पे बहुत चर्चा करते हैं कि अभी कि हम बच्चों के लिए अभी पर्सनलाइज्ड ग्रोथ प्लान या पर्सनलाइज्ड लर्निंग कैसे उनके लिए हम फैसिलिटेट कर पाए। और मैं यहाँ आशुतोष जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि अभी पिछले साल AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है called as NEAT, NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इनके जैसे जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एडटेक कंपनीज हैं, अगर वो ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग में, करियर काउंसलिंग में है तो करियर काउंसलिंग में, या कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट में है तो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट में, हम उनको एम्बोर्ड करते हैं, एम्पैनल करते हैं और उन स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करते हैं, सो दैट जो अच्छे स्टार्टअप्स है, जो अच्छे आइडियाज है, जो हमारे यंगस्टर्स से आ रहे हैं, वो ग्रास रूट तक पहुंचे, बहुत सारे कॉलेजेस तक वो पहुंचे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि AICTE MHRD का जो नीट इनिशिएटिव है वो उसको देखे और हमसे संपर्क करे, या मैं उनसे खुद संपर्क करूंगा, सो दैट है ना they can be onboarded on NEAT initiative, and through AICTE, through MHRD, we can help them get market access across the country. बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही, और ऑलरेडी जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ काम किया, वैसे हम अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ काम करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और हर एक लेवल के स्टूडेंट्स जो लो इनकम ग्रुप के हैं या फिर फार ऑफ एरियाज़ में हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इस लेवल पे आ गई है कि हम इस टेक्नोलॉजी को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। और जो जिस लेवल की एजुकेशन एक मेट्रो सिटी में मिलती है, और पर्सनलाइज एजुकेशन हम बहुत छोटे एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो हमारा भी इनिशिएटिव है, तो हम ज़रूर आपसे इसके लिए संपर्क करेंगे, और बहुत धन्यवाद आपके। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि बोधामी जैसे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि राइट स्किल सेट्स को सही दिशा दे रहे हैं, आपके लिहाज से किस तरह का ये सॉल्यूशन लगता है? आपका क्या इस पर सोचना है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसे जो सोशल इम्पैक्ट सेक्टर्स हैं, इन पे यंगस्टर्स बहुत आज के युवा ध्यान दे रहे हैं। इन ऐसे सोशल, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो इनोवेशन के साथ हम बहुत ही हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ये इनोवेशन जो है, बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, इनको मतलब लैब से लेके कमर्शलाइज करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, फंडिंग चाहिए उनको। लैब से कमर्शलाइज करने के लिए थोड़ा सा उनको मेंटरशिप चाहिए। तो ऐसा इकोसिस्टम बनाएं तो
ये स्टार्टअप्स ऐसे बहुत ही अच्छी तरह बड़े अच्छे इनोवेशंस लेके। बहुत धन्यवाद मैम इस मुझे रिएक्शन के एक लिए। क्वेश्चन पूछना है आशुतोष जी से। जी सर। डॉक्टर जेरे प्लीज। हाँ, मुझे पूछना है कि आप जब ये करियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो करियर तो हम बहुत सारे लेते हैं, लेकिन आजकल हम एजुकेशन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री एज वेल एज थ्रू कॉमर्स मिनिस्ट्री हम बहुत एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दे रहे हैं, हम स्टार्टअप्स पे जोर दे रहे हैं। सो विद इन योर करियर काउंसलिंग वेदर यू हैव एनी मॉड्यूल विच एक्चुअली जो स्टूडेंट को बताता है या यंगस्टर्स को बताता है कि ना रादर देन जॉब सीकर या जॉब करने से अच्छा जॉब क्रिएटर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, और उस क्षेत्र में भी आपके मॉड्यूल्स काम करते हैं? जी, हम सबसे पहले तो ये है कि हम स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है उसको एंड टू एंड एनालाइज करके देखते हैं कि वहाँ कौन सा सबसे सूटेबल एरिया है। वो एरिया टेक्नोलॉजी का हो सकता है, वो एरिया एचआर का हो सकता है, वो एरिया कम्युनिकेशन का हो सकता है। और फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे हम वोकेशनल कोर्सेज़ का भी रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर आप वोकेशनल कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हैं तो कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज़ और वोकेशनल करियर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो। और इनफैक्ट गोवा में जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने वोकेशनल रिकमेंडेशन दिया जिसको परस्यू करके लेटर ऑन दे वेंट इनटू वोकेशनल कोर्सेज। तो ये हमारा ध्यान हमेशा रहता है कि करियर बिल्डिंग जो होनी चाहिए वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट, स्किल, पर्सोना एज वेल एज व्हाट इज़ एप्लीकेबल इन द मार्केट, व्हाट इज़ सेलिंग इन द मार्केट, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम कंप्राइज करके उसके बेसिस पे हम रिकमेंडेशन देते हैं। नहीं डॉक्टर जेरे, आपने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ हमें माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने हैं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप का बीज जो है, जो सीड है, वो बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा कि जैसे ही उनको अनुकूल पानी हवा मिले और वो अपने आप वो सीड जो है वो अंकुरित हो जाए और आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो ये जो सोच है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये शायद आपने बहुत ही अच्छी बात कही। तो अब हम एक थोड़ा सा और ब्रेक लेना पड़ेगा स्टार्टअप चैंपियन में, लेकिन स्टार्टअप चैंपियन के अगले अंक में या फिर कहें कि ब्रेक के उस पार एक बहुत ही जबरदस्त कहानी हमारा इंतजार कर रही है और मुझे लगता है कि वो कहानी जमीन पर कितना इम्पैक्ट कर रही है उसके लिए आपको शामिल होना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं